Hello viewers, welcome to my YouTube channel. My name is कृपा तिर्की and मैं एक डिप्लोमा स्टूडेंट हूँ स्पेशल एजुकेशन में, स्पेशली आईडीडी में। आप सब कैसे हो? आई होप सब फाइन होंगे, अच्छे होंगे। तो स्पेशल एजुकेशन के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा इन बच्चों के बारे में बता देती हूँ कि ये बच्चे होते कौन हैं। ये बच्चे स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, ना कि डिसेबल्ड वर्ड बोलना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि डिसेबल्ड का मतलब होता है कि कुछ नहीं करना, वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट ये बच्चे तो कर पाते हैं। इनको हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बच्चे अचीव कर सकते हैं। आपको पता है हमें बच्चे को ये सब क्यों करवाते हैं? इट्स बिकॉज कि बच्चे को हम इंडिपेंडेंट बना सके, बच्चे अपने लेवल के हिसाब से वो कर सके, अचीव कर सके। पूरी तरीके से अचीव ना कर पाए, बट वो अपना ऑप्टिमम लेवल ऑफ पोटेंशियल वो अचीव कर सके। अपने एडीएल एक्टिविटीज़ कर पाए, बेसिक एडीएल एक्टिविटीज़ जो टॉयलेटिंग होती है, पर्सनल केयर होता है, ब्रशिंग होती है, ये सब अपना कर पाए। इसलिए हम बच्चे को ये स्किल्स सिखाते हैं। तो बच्चे को डेफिसिट एरियाज भी होते हैं कुछ डोमेन्स में, जैसे पर्सनल डोमेन हो गया, सोशल डोमेन हो गया, अलग अलग डोमेन्स होते हैं, एकेडमिक्स, ऑक्यूपेशनल। तो इनमें जिनमें बच्चों को डेफिसिट एरियाज होते हैं, उनमें हम बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। बच्चे को उनके इंडिपेंडेंसी लेवल अचीव करवाने के लिए हम ये सब करते हैं। तो स्पेशल एजुकेशन होता क्या है? तो स्पेशल एजुकेशन बेसिकली जो अब हमें पता है कि नॉर्मल बच्चों के लिए भी एजुकेशन होती है, तो स्पेशल बच्चों के लिए भी एजुकेशन होती है। बट उनका जो पढ़ाने का तरीका होता है, स्ट्रैटेजीज होती है, मेथड, तो जो टीचिंग मेथड्स वगैरह हम सब कुछ यूज़ करते हैं, वो बच्चे के हिसाब से होती है। क्योंकि हमें पता ही है कि हर एक बच्चा यूनिक होता है, उनके स्टाइल्स डिफरेंट होते हैं। तो हर बच्चे के नीड के हिसाब से हम बच्चे को पढ़ाते हैं। तो यही स्पेशल एजुकेशन का मतलब होता है। तो अब मैं जो बताने वाली हूँ वो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में। वो ये है कि मेरा ये कोर्स है आईडीडी का। तो आईडीडी है क्या बेसिकली? तो इसमें 3 कोर एरियाज होते हैं, इंटेलेक्चुअल, डेवलपमेंटल एंड डिसेबिलिटी। तो पहले डेवलपमेंटल के बारे में समझ लेते हैं। तो जो डेवलपमेंटल होते हैं वो बेसिकली हमारे जो माइलस्टोन्स होते हैं। अब माइलस्टोन्स क्या होते हैं? जैसे अगर कोई बच्चा इन्फेंसी के टाइम से, अब वो बच्चा कैसे क्रॉल करेगा, बच्चा कैसे बोलेगा, कैसे उसकी स्पीड जनरेट होगी, कैसे चलना सीखेगा, वो विद सपोर्ट चलना सीखेगा, फिर अनसपोर्टेडली फिर बैठेगा कैसे। तो ये सब कुछ ये हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन होते हैं, और ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन एक डेवलपमेंटल पीरियड में ही आते हैं। ठीक है, जैसे कूइंग हो गया, बैबलिंग हो गई, वन वर्ड सेंटेंसेस, ठीक है, फिर टेलीग्राफिक स्टेज दैट इज द सेकंड वर्ड एंड लॉन्ग सेंटेंसेस, ये एक प्रोसीजर में फॉलो होता है। तो ये सारे हमारे डेवलपमेंटल माइलस्टोन हैं जो एक डेवलपमेंटल पीरियड के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब इंटेलेक्चुअल क्या होता है? इंटेलेक्चुअल मतलब हमारा ब्रेन कॉग्निशन, ये सब कुछ, जो रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे आती है, ये जस्ट बिकॉज हमारे ब्रेन के मदद से आती है। तो इंटेलेक्चुअल का बेसिक सा मतलब यही है कि जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो। और डिसेबिलिटी हमारी एक कंडीशन होती है, ना कि कोई मानसिक बीमारी है। डिसेबिलिटी एक विकलांगता है, बीमारी नहीं है। क्योंकि बीमारी क्या होती है? बीमारी को हम ठीक कर सकते हैं, बट डिसेबिलिटी को हम ठीक नहीं कर सकते, बट उसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ट्रेनिंग के थ्रू। तो इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का यही मतलब है कि जो डेवलपमेंटल पीरियड के अकॉर्डिंगली जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, और इसके अंदर 3 मेन एरियाज आते हैं, 3 मेन डिसेबिलिटीज, दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये तीनों डिसेबिलिटी के बारे में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज का मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Till then, bye and meet you in the next class. Thank you.